आज मैं आपके साथ फिर न्यू वीडियो के साथ मौजूद हूँ यहाँ पे। और मैं बता दूँ कि आपको मैं पिछले यानी तीसरे क्लास में आपको मैं पढ़ाया था बेसिक फंडामेंटल, जो बेसिक फंडामेंटल जहाँ से इंग्लिश स्टार्ट होती है, जिस पे इंग्लिश हमारे 24 आवर्स में सबसे अधिक रन करती है, जिसको बेसिक बोलते हैं, जो कि बहुत सारे बच्चों को बेसिक ही प्रॉब्लम होती है। तो वो सारे पॉइंट्स में पढ़ाया था, जिसमें कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हो रहे थे, ज़्यादा नहीं 6 कॉन्सेप्ट थे उसमें। तो मैं उसी में से आज 1 बाय 1 करके मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, और उसमें से मैं एक कॉन्सेप्ट मैं लिया हूँ पढ़ाने के लिए, और उस कॉन्सेप्ट का नेम है डूडस प्लस एक्शन फर्स्ट। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि डूडस प्लस एक्शन फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, ये आपसे बिल्कुल परिचित होगा, चूँकि आप अपने एकेडमिक सेशन में एक क्लासेस में पढ़े होंगे पहले कि डूडस का यूज़ हम कहाँ करते हैं। लेकिन मैं आपको आज बता दूं कि ये लैंग्वेज बेस पे इसका यूज़ जो होता है थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, और समझने का जो नज़रिया होता है वो भी डिफरेंट जस्ट लाइक लैंग्वेज बेस पे हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं एक बात बता दूं कि जब आप पढ़ते होंगे उस समय, तो आप एक टेंस पढ़ते होंगे, टेंस, और टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते होंगे, राइट। और इस टेंस में क्या होता है कि आपको एक पहचानने का नियम पढ़ाया जाता है, सिंपली पहचानने का नियम। अगर आपको पहचानने का नियम ना आए तो आप उस ट्रांसलेशन को ना बना पाएँ। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं वो नियम क्या होता था, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हो तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसमें एक आपको चीज़ बताया जाता होगा स्ट्रक्चर उसमें बताया जाता है, और स्ट्रक्चर ये होता था कि सब्जेक्ट प्लस V1 या यस या प्लस अदर वर्ड ऐसे कुछ करके बनाते हैं। हमेशा आपको वो सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। फ्रेंड्स लैंग्वेज में क्या बोलता है कि आपको पहचानने का नियम नहीं जानना है, बिल्कुल इसको भूल जाना है। इसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं है कि हम पहचानने का नियम को समझें और उस तरीके से इंग्लिश बोलने की हम कोशिश करें। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं, बिल्कुल अपने दिमाग से हटाना है इसको। क्योंकि ये वाली जो पैटर्न है आपको सिंपली क्या बतलाएंगी, हिंदी पैटर्न को लेके फॉलो करेंगे, और आप हिंदी पैटर्न से जब ही चलेंगे आप इंग्लिश बोलने में फंसने लगेंगे, आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं इसको सेंस बेस पर देखते हैं कि क्या कहता है। डू और डज प्लस एक्शन फर्स्ट जो है, इसको हम ऐसे लोग एक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया कहते हैं, या हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है इसको। मैं बता दूं कि अब सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब ना बोल के सिंपल सा इसको बोलिए सिचुएशनल वर्ड या सेंसबल वर्ड, जो सिचुएशन को बताता हो, जो सेंस को दर्शाता हो कि कब इसका यूज़ होगा, तो आप ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, और लैंग्वेज बेस पे आप रन कर पाएंगे। सिंपली मैं बता दूं डूडस प्लस एक्शन फर्स्ट का जो सेंस होता है, जो हमारा लाइफ में घटना रोज होता है। तो आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, इस सेंस के माध्यम से मैंने क्या लिखा है, सेंस का मतलब समझ यानी भाव होता है। तो सेंस क्या कह रहा है डूडस का, दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड, इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है, टू शो दर्शाने के लिए या बतलाने के लिए, एनी एक्शन कोई भी क्रिया, दैट हैपेंस जो घटित होता है, इन आवर लाइफ हमारे जीवन में, डेली मीन्स रोज होता है, ऑलमोस्ट मीन्स प्राय होता ही है, और ऑफन मीन्स अक्सर होता है। तो सेंस खुद कह रहा है कि जो घटना हमारे लाइफ में अक्सर होता है यानी रोज होता है, उस सेंटेंस को या उस लैंग्वेज उसको बोलने के लिए हम डूडस का यूज करते हैं। सिंपल आपको ये समझना है। अब आपको सोचना है कि हमारे लाइफ में रोज क्या होता है। ज़रा सोचिए कि सुबह सुबह क्या करते हैं, आप जगते हैं, राइट, फ्रेश होते हैं, फिर स्नान करते हैं, फिर क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, राइट, और बहुत सारे क्लास जाते हैं, अगर काम करते हैं तो काम करते होंगे। सिंपली सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी आप काम करते हैं, खाना पीना बोलना लिखना जो भी होता है आपकी लाइफ में, तो वहाँ पर डूडस बिल्कुल यूज़ होगा सिंपली। और चीज़ जो घटना अक्सर होते हैं आप देख सकते हैं, जैसे पृथ्वी का घूमना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा होता है हमारे लाइफ में। तो पृथ्वी की लाइफ में घूमना क्या शामिल है। आप ये सोच के रह जाएंगे कि नहीं ता आएगा तभी बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पृथ्वी घूमती है तो ती आगे तब ये सोच लेते हैं, ऐसा नहीं है। पृथ्वी का लाइफ में घूमना शामिल है, तब घूमती है वो। और क्या, पृथ्वी का ड्यूटी है घूमना, अक्सर घूमती ही रहती है। जैसे हार्ट का काम क्या है, धड़कना, तो हार्ट हमेशा धड़कता है ना, हमेशा ब्लड का पंप करता है। अगर पंप करना रुक जाए तो हम क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। यानी इंसान
की मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप सांस हमेशा लेते हैं, हवाएं बहती हैं, गाड़ियाँ दौड़ती हैं रोड पे, और क्या, ब्लड दौड़ते हैं, और क्या होते हैं, धूप मिलता है हम लोगों को, और क्या कह सकते हैं, हम सोचते हैं, आँख से दिखाई देती हैं, राइट, करंट लगता है, लोगों को झटका लगता है, और सोचते ही रहते हैं हम, और क्या, सोते हैं, खाना खाते हैं। और ज़रा सोचिए कि लोग मरते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं, ये जितनी भी घटनाएं आप देख रहे हैं, बादल बनते हैं और बारिश होती है, ये हमेशा होते हैं। किसी को मारो तो चोट लगता है, इसका मतलब भाई दर्द होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो घटना हमारे लाइफ में फैक्ट्स है, और जो हैबिट, आदत है, या जो हमारे लाइफ में शामिल है, या सुबह से लेकर शाम तक दिनचर्या है हमारा, हम करते हैं, तो वहाँ पे डू डज का हम यूज़ करते हैं, डू डज प्लस एक्शन फर्स्ट। तो हमको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ज़रा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब जब ताकत आएगा तभी हम इंग्लिश बोलेंगे। बिल्कुल हमको उसको भूलना पड़ेगा और सेंस को पकड़ना पड़ेगा। तो चलते हम आगे, समझते हैं। जब भी आपको डाउट हो दिमाग में तो हमेशा इस सेंस को पढ़ें, तब जाके वो क्लियर हो जाएगा। एक बार सेंस को फिर से पढ़ देते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड, इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है, टू शो, दर्शाने के लिए, एनी एक्शन, कोई भी क्रिया, कोई भी काम, दैट मतलब जो, हैपेंस जो घटित होता है, इन आवर लाइफ हमारे जीवन में, डेली यानी रोज होता है, ऑलमोस्ट मीन्स प्रायः होता है, ऑफन मीन्स अक्सर होता है। इसको जितने बार बार पढ़ेंगे उतना ही दिमाग में रिपीट होगा, और आपके दिमाग, माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो क्या होगा, एंट्री करेगा। तो चलते हैं। तो मैं पिछले वीडियो में, जब फर्स्ट मैं वीडियो बनाया था, तो उसमें बतलाया था कि इंग्लिश बोलने की बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सिंपली आना चाहिए कि बात हम किसके बारे में करें, ये पता होना चाहिए। उसके बाद मैं बताया था कि एक्शन आपका आना चाहिए, क्रिया, एक्शन जिसको बोलते हैं, काम, और आपको क्या आना चाहिए, तरीके आना चाहिए। ये 3 चीज़ बतला चुका हूँ। तो चलिए उसको मैं लिखता हूँ अभी जस्ट, और देखते हैं कैसे बनता है, फटाफट चुटकी में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या है, जैसे हम बात करते हैं उसको सबसे पहले रखते हैं। जैसे हम बात करते हैं आई के बारे में, वी के बारे में, यू के बारे में, दे के बारे में, ही के बारे में, शी, इट, और कोई यहाँ पे नेम को रखेंगे। जैसे मेरा नाम सुशील है तो मैं सुशील को ही प्रेफर करूँगा, रखूँगा यहाँ पे। अपना भी थोड़ा सा नाम लेना ज़रूरी है लाइफ में। तो आई, वी, यू, दे, तो इनके साथ मैं बता दूं, आई, वी, दे के साथ क्या लगता है, डू लगता है। यहाँ पे डू देख रहे होंगे आपने। और इनके साथ ही, शीट और नेम के साथ डज लगता है। तो आपको इतना याद रखना होगा कि आई, वी, यू, दे के साथ डू, और ही, शीट और नेम के साथ डज लगेगा, सिंपली। ऐसे जब ग्रामर पढ़ेंगे तो लोग बताते हैं कि सिंगल के साथ आपको डज लगाना है, और आई, वी, यू, दे प्लुरल के साथ डू लगाना है। लेकिन आपको ये सोचने वाली बात है कि आई सिंगल भी है और यू भी सिंगल, प्लुरल दोनों का बिहेव यानी व्यवहार करता है। तो उतनी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इतना याद रखना है कि प्लुरल के साथ ज़्यादा हम डू का इस्तेमाल करते हैं, आई अपवाद में है, तो उतना सोचने की बात नहीं है। और सिंगल के साथ हमेशा हम डज का ही यूज़ करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस पैटर्न को लेकर। फ्रेंड्स, मैं आपको बतलाया था कि किसी भी सेंटेंस को हम 6 तरीके से बनाते हैं, 6 तरीके होते हैं, उसको अभी हम जानेंगे। जैसे आपको हिंदी में बता दूं मैं कि मैं क्या करता हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो पढ़ाना मेरा ड्यूटी है, काम है, मैं पढ़ाता हूं। दूसरा, मैं नहीं पढ़ाता हूं, पढ़ाना मेरा काम नहीं है, मैं नहीं पढ़ाता हूं। और क्या मैं पढ़ाता हूं, यानी पढ़ाना मेरा काम है क्या, ये भी हो गया। क्या मैं नहीं पढ़ाता हूं, मतलब क्या मैं पढ़ाता हूं, मैं नहीं पढ़ाता हूं। क्या मैं पढ़ाता हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मैं क्यों पढ़ाता हूँ, मैं क्यों नहीं पढ़ाता हूँ। एक क्या हो गया, मेरा एक तरीके से ड्यूटी है। तो सेंटेंस में बता रहा हूँ, तो एक सेंटेंस को हम 6 तरीके से घुमा फिरा के बना सकते हैं और बोल सकते हैं। चलिए हम जानते हैं यहाँ पे, उसको बोलते हैं 6 मैनर्स, 6 तरीके, 6 मैनर्स, राइट। मैनर्स में तरीके होते हैं, और 6 में तो आपको पता ही है, आप पढ़ते हैं बचपन से ही। आते हैं फर्स्ट में, यस बनाते हैं, राइट। चलिए हम इसमें से किसी को भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक ही को ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, किसी को भी। चलिए हम आई, चूँकि मैं हूँ यहाँ पे, तो आई को रखते हैं यहाँ पे। आई बोलेंगे इसको। आई के साथ क्या मैं बोलूँगा, डू लगेगा, आई डू, राइट, आई डू। क्या आई डू,
आई डू गो टू वेयर क्लास, आई डू गो टू क्लास। इसका मतलब मैं क्लास डेली जाता हूँ, प्रायः जाता हूँ, अक्सर जाता हूँ, यानी जाना मेरे लाइफ में क्लास शामिल है। सिंपली ये मेरा ड्यूटी है। ये जरूरी नहीं कि बेता आएगा तभी बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं आपको समझाया बहुत मैं समझाया इसमें, तो ये सोचने वाली बात है। अब इसको लेकिन करना क्या, इंग्लिश बोलने के मैं बोला था कि आपका माइंड और टंग प्लस टंग ये दोनों बैलेंस होना चाहिए। तो मैं आपको ये पढ़ा दिया अभी जस्ट सेंस में, सेंस आपके दिमाग में चला गया, माइंड आपका क्लियर हो गया कि कहाँ पे इसका यूज होगा डू डज का और प्लस एक्शन फर्स्ट का। लेकिन क्या टंग आपका बैलेंस है? नहीं है। टंग को बैलेंस करने के लिए आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। कैसे प्रैक्टिस करना होगा इसको देख लेते हैं। राइट, आते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो सिंपली जैसे मैं लिखा हूँ वैसी तरह उसी तरीके से बोलते जाना है। जैसे आई डू गो टू क्लास, वी डू गो टू क्लास, यू डू गो टू क्लास, दे डू गो टू क्लास, ही डज गो टू क्लास, शी डज गो टू क्लास, इट डज गो टू क्लास, सुशील डज गो टू क्लास। आप चाहें तो इसको आप स्पीड में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट, स्लो भी कर सकते हैं और मीडियम वे में भी कर सकते हैं प्रैक्टिस, राइट। देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे इसको बोल सकते हैं आई गो टू क्लास। क्या बोल सकते हैं? आई गो टू क्लास बोल सकते हैं सिंपली। ऐसे हम डायरेक्ट बना सकते हैं आई गो टू क्लास। डू को हम नहीं दिखा सकते हैं, डू इसमें क्या है, एक्शन में छिपा होता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जब भी हम इसके साथ आएंगे प्रैक्टिस करने के लिए तो एक्शन में क्या लगाएंगे, यस या यस। किनके साथ? यहाँ से आ जाइए, यहाँ से नीचे ही शीट और नेम के साथ एक्शन में यस या यस लगाएंगे। चलिए प्रैक्टिस करके देखते हैं कैसे करना है। आप प्रैक्टिस में ही क्लियर होगा आपका। जैसे आई गो टू क्लास, वी गो टू क्लास, यू गो टू क्लास, दे गो टू क्लास, ही गोज टू क्लास। क्या होगा? ही गोज टू क्लास, यस लगेगा। ही गोज टू क्लास, शी गोज टू क्लास, इट गोज टू क्लास, सुशील गोज टू क्लास। ऐसे बोलने की आपको हैबिट डालनी पड़ेगी, राइट। तो मैं क्या बतलाया, यस यस कैसे मेंटेन करेंगे आप ये भी देख लीजिए। और आपको मैं बता दूं कि यस यस का जो सिलसिला यूज करने का है तो सिंपल गो के साथ क्या है, वाउल है। वो क्या है, वाउल है, इसलिए यस लगेगा। जहाँ पे वाउल ना हो वहाँ पे यस लगेगा। लेकिन ये भी एक तरीके से लगभग में ही आते रहते हैं, जरूरी नहीं कि वैसा ही होगा, ठीक है। जस्ट आगे बढ़ते हैं। जब इसको हम नो में बनाएंगे, सिंपली नो में, यस में बना दिया हमें, अब नो में आते हैं। तो नो में क्या होगा, आई डोंट। क्या होगा, डोंट होगा। ये डोंट क्यों होगा? चूँकि आपको पता है डू नॉट को क्या बोलते हैं, डोंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोंट। और डज नॉट क्या कहते हैं, डजंट। क्या बोलते हैं, डजंट, राइट, ये बोलते हैं। तो आपको ये सोचना है डू नॉट को डोंट बोलते हैं, डज नॉट को डजंट बोलते हैं। और हम शॉर्ट की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी जो इंग्लिश की फ्लुएंसी होती है अच्छी होती है, थोड़ा स्टाइलिश लगता है। और इंग्लिश बोले तो लगे कि नहीं स्टाइलिश, या आप इंग्लिश बोल रहे हो ऐसा लगना चाहिए, भोजपुरी टाइप का नहीं लगना चाहिए। चलिए हम इसको बनाते हैं, आई डोंट गो टू क्लास। आई डोंट गो टू क्लास, राइट, मैं क्लास नहीं जाता हूँ। चलिए इसकी भी प्रैक्टिस हम करते हैं। आई डोंट गो टू क्लास, वी डोंट गो टू क्लास, यू डोंट गो टू क्लास, दे डोंट गो टू क्लास। इनके साथ लगेगा, डज है तो डजंट लगेगा, आपको मैं दिखा दिया हूँ। यहाँ से क्या होगा, डजंट। तो सिंपली बोलेंगे यहाँ पे हम, ही डजंट गो टू क्लास, शी डजंट गो टू क्लास, इट डजंट गो टू क्लास, सुशील डजंट गो टू क्लास। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो डू को यहीं से बाहर कर देंगे और वो क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चन कैसा होगा, शॉर्ट क्वेश्चन होगा, जिसमें आप कंफर्म करते हैं, पूछते हैं कि वो करता है ऐसा कि नहीं करता है। तो क्वेश्चन जब भी डूज को बाहर करेंगे वो क्वेश्चन हो जाएगा। आते हैं थर्ड पे, जैसे डू आई गो टू क्लास, ये क्वेश्चन हो गया। डू आई गो टू क्लास, तो सिंपली डू आई गो टू क्लास, यहाँ पे डू निकलेगा, जहाँ पे डू था डू निकलेगा, जहाँ पे डज है वहाँ पे डज को हम बाहर निकालेंगे। कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, डू आई गो टू क्लास, डू वी गो टू क्लास, डू यू गो टू क्लास, डू दे गो टू क्लास, डज ही गो टू क्लास, डज शी गो टू क्लास, डज इट गो टू क्लास, डज सुशील
गो टू क्लास। जैसे मैं प्रैक्टिस करूँ वैसे ही आपको आराम आराम से शुरू में आराम आराम से करना, स्टार्टिंग में ऐसा धीरे धीरे करते करते आपकी जुबान में क्या होगा, फ्लुएंसी आएगा, आपकी जुबान फ्लेक्सिबल हो जाएगी। जब प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतरीन तरीके से आप कर पाएंगे। राइट, इसका हम नो बनाएंगे। फिर क्या मैं क्लास नहीं जाता हूँ, तो नो। नंबर 4 पॉइंट तो क्या होगा, डोंट आई गो टू क्लास। क्या मैं क्लास नहीं जाता हूँ, डोंट आई गो टू क्लास। इसका भी हम प्रैक्टिस करते हैं सिंपली। डोंट आई गो टू क्लास, डोंट वी गो टू क्लास, डोंट यू गो टू क्लास, डोंट दे गो टू क्लास, डजंट ही गो टू क्लास, डजंट शी गो टू क्लास, डजंट इट गो टू क्लास, डजंट सुशील गो टू क्लास। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसको समझ रहे होंगे बेहतरीन तरीके से। राइट, फिर आगे आते हैं। एक आंसर आपको पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव आंसर है। एक पॉजिटिव शॉर्ट क्वेश्चन है कंफर्म करने के लिए, और एक नेगेटिव शॉर्ट क्वेश्चन है कंफर्म करने के लिए। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं। चलिए हम आगे आते हैं। जब हम बड़ा सा क्वेश्चन पूछते हैं WH वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ऐसे वर्ड आपको आते हैं, ऐसे वर्ड्स आते हैं। आपको मैं बता दूं कि वाई का मतलब क्या शो करता है, रीजन। क्या शो करता है, रीजन। ऐसे वाई लोग हिंदी में बताते हैं, वाई मीन्स क्यों होता है, लेकिन सिंपल अगर इंग्लिश लैंग्वेज पे जाएंगे तो वाई रीजन को शो करता है, वाई, दैट इज। हाउ शो करता है आपको मैनर्स, तरीके। मैनर्स को शो करता है, जिसको हम प्रोसेस भी बोल सकते हैं, प्रोसेस। राइट, तो हाउ क्या शो करेगा, हाउ में से हिंदी में कैसे होता है, लेकिन जब आप इंग्लिश पैटर्न पे समझेंगे तो हाउ, दैट इज मैनर्स, तरीके। हाउ दैट इज शो कर रहा है। व्हेन शो करता है आपको टाइम को शो करता है। राइट, या टाइम या पीरियड बोल सकते हैं, इसको शो करता है। और व्हेन में से हिंदी में होता है कब। क्या होगा, कब, व्हेन, कब, व्हेन, टाइम, व्हेन, कब, दैट इज, ये शो करेगा। और वेयर क्या शो करेगा, प्लेस। प्लेस मीन्स जगह। वेयर शो करेगा प्लेस को, कहाँ, वेयर, कहाँ, वेयर, कहाँ, प्लेस, वेयर, दैट इज। तो ये शो कर रहा है। तो जब हम ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, रीजन को शो करेंगे, मैनर्स शो करेंगे, टाइम को शो करेंगे, प्लेस को शो करेंगे, तो WH वर्ड लगाएंगे। चलिए हम रीजन से ही आज बनाते हैं ये चीज़। आते हैं नंबर 5, वाई। क्या होगा, वाई डू आई गो टू क्लास, वाई डू आई गो टू क्लास, ऐसे आपको बनाना होगा। यहाँ पे आपको जो रखना होगा WH वर्ड उसको हम रख सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। पहले इसको प्रैक्टिस करना सीखते हैं, कैसे हमको प्रैक्टिस करना है, आराम से करेंगे। वाई डू आई गो टू क्लास, वाई डू वी गो टू क्लास, वाई डू यू गो टू क्लास, वाई डू दे गो टू क्लास, वाई डज ही गो टू क्लास, वाई डज शी गो टू क्लास, वाई डज इट गो टू क्लास, वाई डज सुशील गो टू क्लास। ऐसे प्रैक्टिस करनी है। बहुत दिक्कत है प्रैक्टिस कर नहीं पढ़ पा रहे तो आप एक एक वर्ड को बोल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको फास्ट करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। राइट, आते हैं 6 नंबर में। लास्ट में इसका नो बनाएंगे। वाई डोंट आई गो टू क्लास, मैं क्लास क्यों नहीं जाता हूँ, मैं क्लास क्यों नहीं जाता हूँ। वाई डोंट आई गो टू क्लास। सिंपली फिर प्रैक्टिस करेंगे सेम उसी तरीके से। वाई डोंट आई गो टू क्लास, वाई डोंट वी गो टू क्लास, वाई डोंट यू गो टू क्लास, वाई डोंट दे गो टू क्लास, वाई डजंट ही गो टू क्लास, वाई डजंट शी गो टू क्लास, वाई डजंट इट गो टू क्लास, वाई डजंट सुशील गो टू क्लास। राइट, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि आज मैं आपको रूबरू कराया डूडल्स प्लस सेक्शन फर्स्ट है। मैं ये भी बताया डूडल्स को सेंस से समझिए, पहचानने का नियम, और ट्रेन से मत समझिए आप, नहीं तो फिर आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत होगी। राइट फ्रेंड्स, लेकिन ये पढ़ लेने से ही नहीं होगा, बिल्कुल आपको पढ़ के आपको दिमाग में रखने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करने से होगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका सॉफ्टवेयर इंग्लिश का बिल्कुल क्रिएट नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो प्रैक्टिस जरूरी है। तो आगे चलते हैं, कैसे आपको प्रैक्टिस करना है इसको हम जानते हैं। राइट, यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझते हैं कैसे प्रैक्टिस करनी है। कुछ मैं आपको एक्शन लिखूंगा, राइट, कुछ मैं एक्शन लिखूंगा जैसे आपको प्रैक्टिस करना होगा। और शायद यहाँ पे एक्शन, ओके, मैं देखता हूँ, इसको सेट करता हूँ। चलिए,
चलिए मैं यहाँ पे एक्शन को मेंशन कर रहा हूँ, जैसे एक्शन फॉर प्रैक्टिस, एक्शंस लिखते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, एक्शंस हो गया, राइट। फर्स्ट एक्शन क्या है, गेट अप, क्या है, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, सुबह में जल्द जगना, सुबह में जल्द जगना। अर्ली का मतलब जल्द होता है, गेटअप में बेड को छोड़ देना यानी जग जाना, ठीक है। सेकंड एक्शन है, उसके बाद गेट फ्रेश, आप क्या होते हैं, फ्रेश होते हैं, तो गेट फ्रेश। उसके बाद क्या करते हैं, टहलते होंगे, तो वॉक, वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक इन द मॉर्निंग, राइट। मैंने 3 एक्शंस लिया है यहाँ पे। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्शन लिख सकते हैं, मैं एक्शन दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले हमको क्या करना है, एक एक्शन को उठाना है। यहाँ पे बात जाने की हो रही थी, अब हम बात करेंगे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स हम इसको छोड़ देते हैं, पकड़ लेते हैं इसको, क्योंकि इसको ही ज़्यादा बोला जाता है। तो वहाँ पे अब जाने की बात हो रही है, लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, जगने की बात करेंगे, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, आते हैं फर्स्ट में सबके साथ, बोलेंगे I get up early in the morning, we get up early in the morning, you get up early in the morning, they get up early in the morning। इसका सब बोला था कि एक्शन में यस लगाना है, तो गेट्स हो जाएगा। तो he gets up early in the morning, she gets up early in the morning, it gets up early in the morning, so she gets up early in the morning। ऐसे प्रैक्टिस करना है। फिर फ्रेंड्स कहाँ आएंगे, नो में आएंगे, और नो में सेम प्रैक्टिस करेंगे, वही सेम एक्शन के साथ बोलेंगे I don't get up early in the morning, we don't get up early in the morning, you don't get up early in the morning, they don't get up early in the morning, he doesn't get up early in the morning, she doesn't get up early in the morning, it doesn't get up early in the morning, so she doesn't get up early in the morning। ऐसे प्रैक्टिस करनी है। फिर आएंगे हम थर्ड पॉइंट में, बोलेंगे do I get up early in the morning, do we get up early in the morning, do you get up early in the morning, do they get up early in the morning, does he get up early in the morning, does she get up early in the morning, does it get up early in the morning, does she get up early in the morning। ऐसे प्रैक्टिस करनी है। फिर आएंगे नो में, सिंपली बोलेंगे don't I get up early in the morning, don't we get up early in the morning, don't you get up early in the morning, don't they get up early in the morning, doesn't he get up early in the morning, doesn't she get up early in the morning, doesn't it get up early in the morning, doesn't she get up early in the morning। फिर किस में आएंगे, why में प्रैक्टिस करेंगे। why do I get up early in the morning, why do we get up early in the morning, why do you get up early in the morning, why do they get up early in the morning, why does he get up early in the morning, why does she get up early in the morning, why does it get up early in the morning, why does she get up early in the morning, राइट। इसमें हो गया। फिर लास्ट में सेम काम करना है हमको, बोलेंगे why don't I get up early in the morning, why don't we get up early in the morning, why don't you get up early in the morning, why don't they get up early in the morning, why doesn't he get up early in the morning, why doesn't she get up early in the morning, why doesn't it get up early in the morning, why doesn't she get up early in the morning। ऐसे प्रैक्टिस करनी है, राइट फ्रेंड्स। फिर क्या करेंगे, हम इस एक्शन को उठाएंगे, फिर वही सेम काम करेंगे, फिर इसको उठाएंगे, वही सेम काम करेंगे हम। जब बहुत सारे एक्शन हो जाएगा तो जरा सोचो कि आपको वर्ड तक याद नहीं करने पड़ेंगे, इतनी प्रैक्टिस हो जाएंगे, आपके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा इंग्लिश का। इसलिए मैं बताऊँ, आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे।